सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.1। 4.1 का हमने एक क्वेश्चन कल कर लिया था। आज करते हैं 4.2 का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लीजिए आप। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि के हो चाहे आलेखीय विधि के हो, ग्राफीय विधि से हल करना है एवं हल की प्रकृति बताइए। तो चलिए इसका पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4। आप इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और हल की प्रकृति भी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम हल की प्रकृति इसकी ज्ञात कर लेते हैं। तो दिए गए समीकरण x प्लस वाई, इसको इधर भेज दीजिए। हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। इसको कौन से रूप में ले जाना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में ले जाइए। तो इसको इधर भेज दीजिए। -3 बराबर 0, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। और 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। आगे बात समझ। अब इनकी क्या करनी है, व्यापक द्विघात समीकरण से व्यापक द्विघात अब हम क्या करेंगे, अब इसका व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ से a1 बराबर क्या आ जाएगा 1, b1 बराबर क्या है 1 और c1 बराबर क्या है -3, a2 बराबर क्या है 3, b2 बराबर क्या है -2, c2 बराबर क्या है -4। अब आप अनुपात निकाल लीजिए। नाउ a1 बटा a2 ये बराबर क्या आएगा, a1 बटा a2, a1 क्या है 1/3 और b1 बटा b2 ये बराबर क्या आएगा 1/-2, तो क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से आप सीधे ही देख सकते हो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो यहाँ से सीधा ही हो रहा है। अतः a1 बटा a2 नॉट इजकल टू b1 बटा b2। अतः समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। समीकरण युग्म का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी कि इन दोनों रैखिक समीकरणों से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी और उनका प्रतिच्छेद बिंदु ही उनका क्या होगा, अभिष्ट हल होगा। अब आपको ग्राफीय विधि से आपको वो हल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अद्वितीय हल होता है तो आप इसका हल पहले ही चेक कर लीजिए कि इसका हल क्या आने वाला है। तो रफली हम देख लेते हैं पहले इसका हल क्या आने वाला है। तो इस समीकरण को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 6। और इस समीकरण को सेम 2 से क्यों गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे -2y है, तो इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 समीकरणों का हल कैसे करते हैं, वही विधि है यहाँ पे। तो 2 से गुणा कर देंगे, फिर जोड़ने पर ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है 3x माइनस 2y बराबर 4। तो जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा 3 2 5x, ये 0 हो गया, 6 4 10। तो यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है 2, x का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो y का मान क्या आ जाएगा 1। तो y बराबर क्या आ रहा है 1, क्योंकि x का मान 2 यहाँ पे रखिए, 2 को उधर भेजिए, y बराबर क्या आ रहा है 1। यानी x का मान 2 y का मान 1, यानी कि x बराबर 2 y बराबर 1। ये इसका
हल आ गया, आपको रफली निकाल लेना। अब जब हम बिंदु सारणी जब बनाएंगे ना, तो उसमें दोनों ही समीकरणों के लिए जो दोनों बिंदु सारणियाँ होगी वहाँ पे ये मान हम रख देंगे। आगे बात सुनिए, ये आपको काम केवल रफली करना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप बिंदु रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना इसका हल वाला उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है। फिर आप रेखाएं तो आपस में काट दोगे, फिर प्रतिच्छेद बिंदु आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे मिल रहा है। आगे बात सुनिए, तो उसके लिए आप पहले ये निकाल लीजिए। तो x बराबर 2, y बराबर 1। आगे बात सुनिए, ये रफली है। अब देखिए, नाउ दिए गए समीकरण, तो इनको अब आप सीधे लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 4। इसको समीकरण दे दीजिए 3, इसको समीकरण दे दीजिए 4। अब आपको क्या करने हैं, समीकरण 3 और 4 के लिए पहले बिंदु सारणी तैयार करनी है। तो समीकरण 3 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। आगे बात समझ, समीकरण 3 द्वारा निरूपित रेखा के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु सारणी तैयार करेंगे। तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई। अब आप बिंदु रखते जाइए। y बराबर 1 पर x बराबर क्या आ जाएगा, 2। y बराबर 1 पर x बराबर क्या आ रहा है, 2। और y बराबर 2 पर x बराबर क्या आ रहा है, 3 माइनस 2 1, 2 पे 1। आगे बात समझ। और y बराबर 3 पर x बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 0। अब बिंदु सारणी, x y बराबर 1 पे x बराबर 2, y बराबर 2 पे x बराबर 1, y बराबर 3 पे x बराबर 0। आगे बात समझ में। अब आप समीकरण 2 के लिए बनाओगे। समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ से सीधा x बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, 2y प्लस 4 बटा ये 3 आ जाएगा नीचे। क्या है ये, x बराबर। आगे बात में अब आप मान रखते जाइए। तो एक तो उभयनिष्ठ वाला मान रखेंगे, y बराबर 1 पर x बराबर 2 आएगा। तो y बराबर 1 पर x बराबर, देखिए 1 रखिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 2। आगे बात में 2 प्लस 4 6, 6 बटा 3 2। आगे बात में अब एक मान और रख दीजिए, जैसे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 4 10 बटा 3, ये सही नहीं आ रहा है। 4 रखेंगे, बिल्कुल y बराबर 4 रखने पर x बराबर क्या आएगा, देखिए y बराबर 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 बटा 3 4। y बराबर 4 रखने पर x बराबर 4। 5 6, 6 दूनी 12, 4 16 6, 7 दूनी 14 4 18। 7 रखने पर y बराबर 7 रखने पर x बराबर, देखिए 7 इंटू 2 14, 14 और 4 18, 18 बटा 3 कितना आएगा, 6। x का मान क्या आएगा, 6। अब बिंदु सारणी, x y। हाँ, तो y बराबर 1 पे x बराबर 2, y बराबर 4 पे x बराबर 4, y बराबर 7 पे x बराबर 6। आगे बात, अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु सारणी की सहायता से रेखाओं को ग्राफ में बनाने पर, ये जो बिंदु सारणी प्राप्त हुई है इनकी सहायता से इन दोनों ही किसको, रेखा को निरूपित कर रहे हैं, तो दोनों की रेखाओं को आपको ग्राफ में बनाने पर अब आप बनाओगे ग्राफ के अंदर। बाकी का ये काम अब किस में होगा, ग्राफ में। ये ले लीजिए 0,
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आपका क्या है, एक्स अक्स। 1 2 3 4 5 6 7। वाई अक्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वाली सारणी के x बराबर 2 y बराबर 1, x का मान 2 y का मान 1, ये यहाँ पे बिंदु आएगा। x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2, ये बिंदु यहाँ पे आएगा। x0 y3, x0 y3, ये बिंदु यहाँ पे आएगा। इनको मिला दीजिए। ये कौन सा बिंदु है, 2 1। ये कौन सा बिंदु है, 1 2। ये कौन सा बिंदु है, 0 3। कौन सी रेखा के लिए, ये x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3। अब इस वाले के लिए x बराबर 2 y बराबर 1, ये तो यही बिंदु रहेगा। x4 y4, x4 और y4 लगभग यहाँ पे आएगा, ये वाला बिंदु। x6 y7, x6 y7 लगभग यहाँ पे आएगा, ये बिंदु। इनको मिला लीजिए। तो ये एक और रेखा बन गई। ये बिंदु तो बेनिष्ठ है, 2 1। ये क्या है, 4 4। ये वाला बिंदु क्या है, 6 7। क्या ये 6 7। और ये वाली कौन सी रेखा है, 3x - 2y बराबर 4। और ये उभयनिष्ठ बिंदु आपका आ गया, क्या, 2 1। आगे बात सुन लें। तो फाइनल आप क्या लिखोगे, ग्राफ में निरूपित रेखाएं बिंदु 2 1 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः हल अद्वितीय होगा। आगे बात सुने, तथा हल क्या होगा, x बराबर 2 y बराबर 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। आगे बात में, और हल की प्रकृति क्या है, हल अद्वितीय होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, सबसे इजी प्रश्नावली है, चौथी प्रश्नावली। 6 अंक का क्वेश्चन आता है इसमें से। तो दूसरे का एक पार्ट और कर लेते हैं। दूसरा और तीसरा पार्ट आप घर पे ट्राई करना। चौथा पार्ट कर लेते हैं इसका। चौथा पार्ट क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 5। आगे बात सुन। तो सबसे पहले हल की प्रकृति निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो क्या करोगे आप, दिए गए समीकरण, तो हल की प्रकृति निकाल रहे हैं तो पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। आगे बात समझ में। अब देखिए, व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से
तुलना करने पर a1 बराबर क्या आ रहा है 3, b1 बराबर क्या आ रहा है 1 और c1 बराबर क्या आ रहा है -2, a2 बराबर क्या है 2, b2 बराबर क्या है -3, c2 बराबर क्या है -5। नाउ अब आप क्या निकालोगे, a1 बटा a2 बराबर क्या आ रहा है 3/2, b1 बटा b2 बराबर क्या आ रहा है -1/3। अतः a1 बटा a2 नॉट इजिकल टू b1 बटा b2। अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। यानी कि समीकरण निकाय की प्रकृति, हल की प्रकृति क्या है, अद्वितीय होगा। आगे बात समझ में। अब अद्वितीय होगा इसका मतलब है इससे निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और वो प्रतिच्छेद बिंदु ही आपका क्या होगा, हल होगा। तो वो प्रतिच्छेद बिंदु आप कैसे निकालोगे, पहले ही निकाल लीजिए रफली, यानी इसका जो हल होगा वो रफली हम याद कर लेंगे पहले ही, और फिर बिंदु सारणी में दोनों ही सारणियों में वो एक उपनिष्ठ बिंदु आपको रखना ही है। आगे बात में। तो नाउ दिए गए समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 5, इसको समीकरण 3 दे दीजिए, इसको समीकरण 4 दे दीजिए। आगे बात समझ में। आप चाहो तो इनको समीकरण 1 और 2 ये रख सकते हो। आगे बात। तो अब देखिए, अब हल तो हम सीधा ही ज्ञात कर लेते हैं पहले ही। तो करना क्या है, देखिए समीकरण क्या है 3x प्लस वाई बराबर 2 और क्या है 2x माइनस 3y बराबर 5। तो इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 3y हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 3 9x प्लस 3y 3 दूनी 6। तो यहाँ से 2x माइनस 3y बराबर 5। इस समीकरण को इसी से गुणा नहीं करना है, जोड़ने पर ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 9 2 11x बराबर 6 5 11, x बराबर क्या आ रहा है 1, x का मान 1 यहाँ पे रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 3 × 1 3 प्लस y बराबर 2, तो y बराबर क्या आ रहा है -1। यानी कि हल इसका क्या आएगा, x बराबर 1 y बराबर -1। ये बिंदु आपको दोनों ही सारणियों में रखना है। काम ये किस में करना है, रफली आपको चेक करना है। 9th क्लास में हम याद करते थे ना इनका हल कैसे निकालते हैं। अब देखिए समीकरण 3 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। तो बिंदु सारणी चेक कर लीजिए। अच्छा पहले हम बिंदु रखेंगे ना, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है आपका 3x प्लस वाई बराबर 2। आगे बात समझ। तो आप चाहो तो यहाँ से आप x बराबर भी निकाल सकते हो, y बराबर भी निकाल सकते हो। तो इस बार y बराबर देख लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 3x। आगे बात समझ। अब आप x का मान रखते जाइए, y का मान आ जाएगा, या आप यहाँ से x बराबर भी निकाल, कुछ भी कर लीजिए। आगे बात में y बराबर y के फॉर्म में भी इसको ला सकते हो और x के फॉर्म में भी आप इसको ला सकते हो। तो इस बार हम किससे कर रहे हैं कि y की फॉर्म में ला के। आगे बात सुने। तो x बराबर 1 पर y बराबर क्या आएगा 2 माइनस 3 × 1 3, 2 माइनस 3 1 माइनस का 1। तो x बराबर 1 पे क्या आ रहा है -1। आगे बात समझ में। और भी देख लीजिए x बराबर 0 पर चेक कर लीजिए। x बराबर 0 तो y बराबर 0 रखेंगे तो 3 × 0 0, y बराबर क्या आ रहा है 2। तो x बराबर 0 पर y बराबर क्या आ रहा है 2। x बराबर -1 पर देख लीजिए, आपको तो कोई 3 बिंदु रखने कोई भी। तो x बराबर -1 पर y बराबर क्या आएगा -1 रखेंगे यहाँ पे x की जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 और 3 5। आगे बात समझ में। अब आप क्या करना है, आपको बिंदु सारणी बिंदु सारणी एक्स वाई, x बराबर 1 रखा, y बराबर -1, x बराबर 0 रखा, y बराबर 2, x बराबर -1 रखा, y बराबर 5।
आगे बात सुन। अब आपको क्या करना है, समीकरण 4 द्वारा, समीकरण 4 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। समीकरण 4 क्या है आपका, 2x माइनस 3y बराबर 5। हम किसके लिए, अब एक y बराबर निकाल देते हैं, तो यहाँ से इसको तो इधर भेज देंगे, तो y बराबर क्या आएगा, 2x माइनस 5 बटा 3। देख लीजिए क्या आपका 2x माइनस 3y बराबर 5, तो 2x इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लिखा है -5 बराबर क्या आ रहा है 3y, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 बटा 3। अब आप रखते जाइए मान x बराबर 1 पर y बराबर क्या आएगा, देखिए x का मान जैसे हम 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, 2 माइनस 5 माइनस का 3, -3 बटा 3 क्या आएगा, -1। आगे बात सुन। अब देखिए जैसे x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 से 3 रख दीजिए, 3 दूनी 6, 4 रख दीजिए 8, बिल्कुल। x बराबर 4 रखने पर y बराबर क्या आएगा, देखिए x का मान जैसे 4 रखेंगे, 4 × 2 8, 8 माइनस 5 3, 3 बटा 3 1। x बराबर 4 पर y का मान क्या आएगा, 1। एक बिंदु और रख दीजिए, x बराबर 5, 5 पे नहीं 6, 6 दूनी 12 माइनस 5, 6 पे भी नहीं, जैसे x बराबर -2, x बराबर -2 रखिए, देखिए x बराबर -2 पर y बराबर क्या होगा, देखिए -2 रखेंगे तो -2 × 2 -4, -4 -5 -9 बटा 3 -3, -2 पर -3। आगे बात सुन। अब बिंदु सारणी, क्लियर। तो बिंदु सारणी क्या हो जाएगी आपकी, तो बिंदु सारणी हम बना लेते हैं ऊपर की तरफ। बिंदु सारणी x बराबर 1 y बराबर -1, x बराबर 4 y बराबर 1, x बराबर -2 y बराबर -3। आगे बात, अब आप क्या करोगे, समीकरण 3 व 4 द्वारा प्राप्त बिंदु सारणी की सहायता से रेखाओं को ग्राफ में अंकित करने पर, बनाने पर या अंकित करने पर, अब आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। तो ये काम अब किस में करना है, ग्राफ में करना है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 x अक्ष 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या है, y अक्ष -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये ले लिया। अब देखिए इस वाली सारणी x बराबर 1 y बराबर -1, x1 y -1 ये वाला बिंदु, x0 y2, x0 y2 ये वाला बिंदु, x -1 y5 -1 5 लगभग यहाँ पे ये वाला बिंदु आएगा। क्या कीजिए, इनको मिला दीजिए। तो ये रेखा इधर ऊपर की तरफ जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये वाला बिंदु क्या हो गया, 1 -1, ये वाला बिंदु क्या हो गया 0 2,
और ये वाला बिंदु क्या हो गया -1 5 बिंदु अंकित कर दिए। अब ये वाली सारणी x1 y -1 तो ये वाला बिंदु ही रहेगा x1 y -1, x4 y1 x4 y1 लगभग यहाँ पे ये बिंदु आएगा, x -2 y -3 x का मान -2 ये रहा, y का मान -3 ये रहा, यहाँ पे ये वाली दिखाएगी। बिंदु ये तो विनिष्ट है ही, x1 y -1 4 1 ये वाला बिंदु क्या है 4 1 और ये वाला बिंदु क्या है -2 -3। आगे बात समझ में। तो फाइनली अब आप क्या लिखोगे, अतः ग्राफ में निरूपित रेखाएं एक दूसरे को बिंदु कौन सा 1 -1 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः हल अद्वितीय है। तो हल क्या है, x बराबर 1 y बराबर -1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको एक रेखिक समीकरण युग्म या युगपत रेखिक समीकरण का आपको हल करना है और ये आपकी ग्राफीय विधि। तो ये पूरा काम आपको ग्राफ में करना है। ग्राफ के अंदर ये दोनों सारणियाँ भी आपको बनानी है, ये चीज़ भी लिखनी है और उसका हल भी लिखना है। और कहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु भी यहाँ पे है तो वो प्रतिच्छेद बिंदु भी आपको लिखना है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका 4.2 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बात समझ। तो बाकी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।